खबर जयपुर से है, जहां पर चेटीचंड सिंधी मेला समिति जयपुर कोषाध्यक्ष दीपक डोलानी ने बताया कि भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव 30 मार्च 2025 को श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। यह महोत्सव 20 से 30 मार्च तक विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जारी रहेगा। 20 मार्च को चौगान स्टेडियम गड़गौरी बाजार से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि प्रमुख मार्गों से होते हुए झूलेलाल मंदिर पहुंची। इसका नेतृत्व अमरापुर संत मंडली ने किया। 22 मार्च को एसएफएस सामुदायिक केंद्र में विशाल मेला, जिसमें बच्चों और महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं होगी। इसके साथ ही 23 मार्च को आदर्श नगर दशहरा मैदान में दूसरा मेला, जिसमें भगवान झूलेलाल की विशेष झांकी, भजन संध्या और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र होगी। 26 मार्च को मनोकामना पूर्ण रथ मानसरोवर से निकलेगी, जिसमें श्रद्धालु रथ को खींचकर आगे बढ़ाएंगे। 30 मार्च को भव्य चेटीचंद महोत्सव होगा। भगवान झूलेलाल जयंती के अवसर पर जयपुर की सिंधी कॉलोनी, राजा पार्क, जवाहर नगर, मानसरोवर, मालवीय नगर, सांगानेर, दुर्गापुरा सहित विभिन्न स्थानों पर भजन कीर्तन, महाप्रसाद और शोभा यात्राएं आयोजित की जाएंगी। प्रोग्राम के लिए सारी जो रूपरेखा रखी है, इस बार विशाल शोभा यात्रा रहेगी, जिसमें 35 से 40 झांकियां रहेगी, जिसमें सजीव झांकियां होंगी, जिसमें सिंधु संस्कृति का पूरा प्रारूप आएगा। 20 से 25 सजीव झांकियां होंगी। बाकी जैसे मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी वगैरह इस तरीके की झांकियां उसमें शामिल होंगी। इसके अलावा मेला होगा हमारा 23 तारीख को, 23 तारीख मतलब कल रविवार को। उसमें भी भगवान झूलेलाल जी का जो वरुण अवतार है वो झांकी रखी गई है, झूले रखे गए हैं और सभी तरह के बच्चों के लिए भी प्रोग्राम रखे गए हैं। बहुत इसके अलावा अच्छे कार्यक्रम रखे गए हैं। इसमें सिंगर आ रहे हैं दीपक लखवानी जी खैरथल से, जो कि इसमें अच्छा अपनी प्रस्तुति देंगे। दिलीप परदासानी, अध्यक्ष चेटीचंड सिंधी मेला समिति महानगर। जानकारी देना, कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और क्या रूपरेखा रहेगी? जय श्री झूलेलाल। सतनाम साखी चेटीचंड जूं लख लख वाधायूं एडवांस में। चेटीचंड जे प्रमुख दिलीप परदासानी चेटी अध्यक्ष साहब जो मेलो बढ़िया मनाए रहा है। अञा ताईं ना ॾाढो बढ़िया प्रोग्राम कया अथनि। सेंटर पंचायत जे नेतृत्व में इन्हनि चेटीचंड सेंटर पंचायत नेतृत्व में सेज का प्रोग्राम बहुत शानदार, लोगों ने बहुत प्रशंसा की है, बहुत शानदार रहा है। और उसका मैं श्रेय देता हूँ पूरी जयपुर के सम्मानीय सभी लोगों को, समाज के सभी लोगों को श्रेय जाता है। मातृशक्ति, प्रताप नगर पंचायतों को और आने वाले सभी सदस्यों को, जो उन्होंने प्रेम से बढ़िया तरीके से उन्होंने देखा और श्रेय दिया, सबका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम की रूपरेखा बता दीजिए, कितने बजे आप बताओ। मैं बताता हूँ। जय श्री झूलेलाल। जय श्री झूलेलाल। मैं दीपक कुमार डोलानी कोषाध्यक्ष हूँ। मैं आपको बताऊं, इस बार जो पखवाड़ा है बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का मोती डूंगरी पे हमने पूजन किया, उसके बाद लगातार हम पखवाड़ा चला रहे हैं। 6 प्रतियोगिता हो चुकी है। अब जो आगामी प्रोग्राम मैं बताऊं, कल हमारे वीर शहीद बलिदानी हेमू कालानी जी की जयंती है और शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी का बलिदान दिवस है। इस पे सुबह 7 बजे दशहरा मैदान से विभिन्न मार्गों पे भाटिया भवन और सूरज मैदान होते हुए हेमू कालानी पार्क से वापस समापन होगा। सिंधु एकता दौड़ का आयोजन होगा। उसके बाद शाम को 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक विराट सिंधु मेला है, जिसमें सिंधु संस्कृति का बड़ा जोर शोर से आह्वान होगा और उसे दिखाया जाएगा कि किस प्रकार सिंधी समाज ने हिंदुस्तान में उद्भव किया और भारत की सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार से उद्भव हुई, किस प्रकार सिंध नदी में मीर कासिम को वध करने के लिए भगवान श्री झूलेलाल जी ने अपना जन्म लिया। इसके बाद हम बात करें 28 तारीख को हम गोविंद देव जी से कंवर नगर झूलेलाल मंदिर पे कलश यात्रा का आयोजन होगा, जो 2 बजे चालू होगा और शाम को 6-7 बजे उसका समापन होगा। विराट सिंधु मेले में हमारे जो मुख्य अतिथि रहेंगे वो सूबे के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी और विभिन्न विधानसभा अध्यक्ष, कईयों को हमने निमंत्रण दिया है। अब बात करें जो मेन है शोभा यात्रा, जो 30 तारीख को भगवान श्री झूलेलाल के जन्मोत्सव पे बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। वो 2 बजे चौगान स्टेडियम से शुरुआत होकर कंवर नगर भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में समापन होगी। वह सुबह 2 बजे, दिन में 2 बजे चालू होगी और विभिन्न मार्गों से बापू बाजार, खजाना वाला रास्ता, नेहरू बाजार, इधर से होते हुए जगह जगह उसका स्वागत होगा और समापन कंवर नगर भगवान श्री झूलेलाल मंदिर में होगा। झांकियों की संख्या जो है 35 से 40 रहेगी। इस बार हमने जो झांकियां अधिकतर ये बताई है कि सिंधु संस्कृति और सनातन संस्कृति को देखते हुए बनाई है और अधिकतर ये फोकस दिया है कि सजीव रहे और जहां अपने हिंदुस्तान की पब्लिक है उसे सनातन धर्म की संस्कृति को
देखे किस प्रकार से सनातन की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से भगवान श्री झूलेलाल और अन्य भगवानों ने हमारे समाज को संभाल रखा है। अध्यक्ष आपसे एक सवाल है। 2 से 3 साल पहले तक शोभा यात्रा एक निकाली जाती थी जो कि जयपुर महानगर में होती थी। अब आपको बता दूं इसी का जवाब दे रहा हूँ। शोभा यात्रा अभी भी किसी के गलतफहमी है, एक ही निकल रही है। जो मानसरोवर में 29 तारीख की शोभा यात्रा निकल रही है वो चेटीचंड पखवाड़े के तहत निकल रही है। हमारा पूरा समाज एक है और एक बंद मुट्ठी की तरह काम कर रहा है। कहीं ना कहीं एकता का मैसेज देने के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए एक दिन पहले निकाली जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जयपुर है बहुत बड़ा हो चुका है, जनता बढ़ चुकी है, 5 लाख पब्लिक है। सिंधु संस्कृति का प्रचार करने के लिए हम पखवाड़े को अलग अलग जगह मनाते हैं। उसको देखते हुए आने वाले समय में क्या और भी क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग जयपुर में एक ही निकलेगा, लेकिन सनातन संस्कृति का प्रचार, सिंधी समाज की संस्कृति का प्रचार के लिए हमें जगह जगह पखवाड़े कराने पड़ते हैं। ये पखवाड़े का पार्ट है, पखवाड़े के तहत पखवाड़े का पार्ट है। जयपुर से गौरव आहूजा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।